राष्ट्रीय चेतना यात्रा के तहत 5 जून को राजाराम ओरछा से मध्य प्रदेश के राष्ट्र चेतन यात्रा लेकर निकले महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी महाराज 16 जून को बालाघाट पहुंचे, जिनके नगर आगमन पर सनातन सभा और राष्ट्रीय विचार मंच ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में देश को हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे अन्य कई विषयों पर खुलकर उन्होंने चर्चा की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ ने बताया कि बागेश्वर धाम के साथ बालाजी है और हमारे साथ भी हनुमान जी है। वह पर्चा देखकर परेशानी को दूर करने की बात कहते हैं। हम माथे की लकीर देखकर परेशान की समस्या हल कर सकते हैं, क्योंकि हम भी संत ईश्वर के प्रति समर्पित है। आज हर कोई दुखी है, फिर वह अदानी हो या फिर अंबानी क्यों ना हो। मैं 7 वर्षों से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गांव-गांव जा रहा। बागेश्वर धाम को हम 2-2.5 सालों से सुन रहे हैं। किसी को पहले मीडिया का सहारा मिल जाता है। मैं आपके माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं गांव-गांव जाता हूँ, वह मंच के माध्यम से जगाते हैं। मैं हृदय में वास करता हूँ, वह ऊपर से एक स्थान पर आते हैं। देखिए, वो सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, उनके अंदर शक्तियाँ हैं, क्योंकि मेरे भी हनुमान जी साथ चलते हैं। हम भी माथे की रेखा देख के बता देंगे ये क्या है, इसका क्या भविष्य है, क्योंकि हम लोग ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर की साधना करते हैं। तो यहाँ जितने बैठे हैं मेरे पास सबका अभी बायोडाटा बन गया, लेकिन मैं सबको तब बताऊँगा जब ये पूछेंगे। उससे पहले मैं अभी भी ऐसे बिना बात के ही बता सकता हूँ। लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं, जो पर्चा निकालने का, वो एक माध्यम है लोगों की परेशानियों को दूर करने का। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, चाहे संतान का दुख हो, चाहे बीमारी का दुख हो, चाहे निरोगी का है, कोई भी किसी भी प्रकार का, हर बड़े, चाहे वो अदानी अंबानी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा दुख तो है। तो उस दुख के लिए निराकरण किसको बनाया भगवान ने? किसको बनाया? संत को बनाया। संत जो है दुखों का निराकरण करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए वो जो लेटर, जो पत्र निकालते हैं बहुत अच्छा है, सनातन के प्रति है वो। दूसरी रही हिंदू राष्ट्र की बात। हिंदू राष्ट्र की बात सनातन हितेश ये तो अब करने लगे हैं, इससे पहले भी कई बड़े बड़े संत शुरू से करते आ रहे हैं। 2-2.5 सालों से हम इनको सुन रहे हैं और हमने तो पिछले 7 वर्षों से मैं यात्रा होती हूँ, आप सोचिए। लेकिन बात ये है कि किसी को पहले मीडिया का सहारा मिल जाता है, किसी को आप लोगों के माध्यम से मीडिया का सहारा मिल जाता है। मैं गांव-गांव जाके लोगों को जगाता हूँ, वो एक ही साथ एक बड़े मंच पर बैठ के लोगों को जगा देते हैं। बस फ़र्क इतना है, मैं हृदय में वास करना चाहता हूँ और वो जहाँ वास करते हैं वो ऊपर से जाते हैं और उड़ के वहीं पहुँचते हैं। लेकिन मेरा काम है हृदय में वास करना। सामाजिक समरस महाराज जी ने आगे कहा कि हम सभी भारत माता के पुत्र हैं। हमारा चिंतन हमारी संस्कृति और सनातन है, इसलिए हम जन्मे हैं। मेरी माँ ने कहा था कि जब देश हिंदू राष्ट्र बने तब घर लौटना, इसलिए वह देश को हिंदू राष्ट्र बनाने जन जन तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना यात्रा से पूर्व गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में वे यात्रा निकाल चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश को यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें सामाजिक समरसता लानी होगी, जो बड़े मंचों से नहीं बल्कि भजन और भोजन से आएगी। यूपी के शाजापुर का एक करुणामयी वाक्य सुनाते हुए महाराज जी ने कहा कि आज वह गांव सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। हम सब किसके पुत्र हैं? भारत माता के पुत्र। पुत्रियाँ किसकी? भारत माता की पुत्रियाँ। जब भी चिंतन करना है तो सिर्फ अपनी भारतीय संस्कृति के लिए सोचना है, अपने सनातन के लिए सोचना है। इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि बेटा घर जब लौटना जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, अन्यथा हम तुम्हें घर में नहीं आने देंगे। तो मैं भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जन जन तक पहुंच रहा हूँ। ये यात्रा राष्ट्र चेतना यात्रा, जो कि 5 जून को राजाराम ओरछा धाम सरकार से प्रारंभ हुई और 5 जुलाई को भोपाल में इसका समापन है। मध्य प्रदेश के 53 जिलों में इसका घटना है और आज शायद 17वां जिला ये है। और 17 जिले के अन्य जो है, मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया जो हमने काउंट किया, और कई शहरों में जो कस्बे हैं, कस्बों में भी गया हूँ, तहसीलों में भी गया हूँ। अगर उसका हम आइडिया लगाएं तो कम से कम 50 के करीब होते हैं। तो
अभी 5 जुलाई तक चलेगी, उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर कंटिन्यू। इससे पहले मैंने 5 यात्राएँ की थी। उत्तर प्रदेश की सारी 75 जिले के भ्रमण किए, उससे पूर्व राजस्थान की पूरी यात्रा करी, गुजरात की संपूर्ण गुजरात की यात्रा करी, संपूर्ण महाराष्ट्र की यात्रा करी और अब मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की यात्रा करी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है। की अगर हम बात करें तो सामाजिक समरसता बड़े मंचों पर बोलने से नहीं आएगी। सामाजिक समरसता भजन और भोजन से है। भजन और भोजन किसके साथ? उनके साथ जिनको हमने कभी अछूता समझा था, जो हमसे अछूते थे। यूपी की एक घटना बताता हूँ। यूपी में एक बूढ़ी माता जी थी, हरिजन थी वो। जब मेरी गाड़ी से निकल रहा था तो सुरक्षा कर्मियों को मैंने बोला आप गाड़ी रोक दो। बोले महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, ये सब हरिजनों की कॉलोनी है, शाहजहाँपुर के पास की बात। मैंने कहा आपको लग रहा है ना, मुझे जाने दीजिए। तो मैं सुरक्षा को वहीं रोक गया और गांव में पैदल बढ़ गया, आगे चला गया। जाने के बाद एक बहुत बूढ़ी माता होंगी 60-70 वर्ष की, तो वो फुकनी से चूल्हे पे रोटी सेक रही थी पानी के हाथ में। तो मैं जब घर में प्रवेश किया तो मैंने कहा माता जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे तुम अंदर कैसे आ गए? महाराज हो, महात्मा जी हो, आपको पता है मैं कौन हूँ? उनको मुझे तो नहीं पता आप कौन हो। मैं हरिजन हूँ, मैं आपको कैसे रोटी दे सकती हूँ? मैंने कहा ये तो आप सोच रही हो कि आप हरिजन हो, मैं तो ये सोच के नहीं आया, मैं तो माँ समझ के आया था। और मुझे भूख लगी थी, मुझे लगा माँ मुझे रोटी खिलाएगी, इसलिए मैं आई हूँ। अब आप मुझे बताओ रोटी खिलाओगी या नहीं? तो उनने हाथ पकड़ के दोनों बिठा दिए, बैठो बैठो। और वहीं मैं ज़मीन पर बैठ गया। ऐसे करके रोटी को थोपी और मेरे को अपने हाथ से खिलाने लगे। हनुमान जी की सौगंध, उस माता की आंख में इतने आंसू थे जितने मैंने कभी जीवन में नहीं देखे। उन्होंने बताया कि देश का जो संविधान है वह भारतीय संविधान नहीं है, वह ब्रिटिश का संविधान है। उसमें केवल छाप लगी है और उसमें अंबेडकर जी ने साइन कर दिया। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम ब्रिटिश कानून पर चल रहे हैं, जिसके चलते संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और उसे भारतीय नीति के अनुसार बनाया जाना चाहिए। आप उसको दें आरक्षण। भारत सर्वधर्म का देश रहा है और आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल सही। संविधान का अंतर। और देखिए भारत की अगर हम बात करें, भारत चलता है संविधान से, ठीक, लेकिन संविधान किसका है आप बताइए? बोले कौन सा संविधान है ये? भारतीय संविधान है। एकत्रित किया हुआ संविधान है पूरे देशों से। रचा हुआ किसका है? रचनाएं किसकी हैं? हम कौन सी कानून पर काम कर रहे हैं? हम ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए हैं। ये ब्रिटिश का संविधान है, बेस तो वही है। ऊपर से छाप लगाने में नहीं होता, अम्बेडकर ने छाप लगा दी, साइन कर दिया। बेस तो ब्रिटिश का है ना। आज भी हम कहते हैं देश संविधान से चलता है, हम आज भी आज़ाद कहाँ हैं? हम तो आज भी ब्रिटिश के बनाए हुए संविधान पे चल रहे हैं। संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान को पुनः विद्वत जनों से इसको फिर से पुनः बनाना चाहिए भारतीय नीति के अनुसार। हम क्यों ब्रिटिश लोगों के संविधान को चलाएं? तो मानते हैं कि महाराज जी ने बताया कि राजनीति के चलते आरक्षण लाया गया, जिससे जातियों के बीच बिखराव देखा गया। आरक्षण को यदि हम खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम योग्यता और आर्थिक आधार पर प्रदान करें। योग्यता के आधार पे करो। आपको पता है अभी हमारे यहाँ वैश्य समाज का जो बच्चा होगा, अगर वो 99% मार्क्स लाता है तो उसकी कहीं नहीं सुनवाई होती। लेकिन अगर कोई स्कूल कास्ट का होता है तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए अगर उसे अगर पेट चीरना भी नहीं आता ना और 60% मार्क्स लाता है तो अभी उसको जगह मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आरक्षण। तो कमी कहाँ हुई? योग्यता की। आपने योग्यता के आधार पर तो नहीं दिया, आपने आरक्षण के आधार पर उसको डॉक्टर बना दिया। अब वो भले ही ऑपरेशन के समय कैंची हथौड़ी हथियार जितने सारे पेट में छोड़, ये उसकी मानसिक स्थिति पे करता है। अगर अच्छा होगा तो ढंग से कर देगा, नहीं और 60% वाले 90% के बराबर कैसे हो सकते? पढ़ाई में फ़र्क तो होगा ना कुछ ना कुछ। इसलिए आरक्षण योग्यता के आधार पर, योग्य व्यक्ति को और ज़रूरतमंद को, सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरतमंद जो सच में लगे, जो गरीब है उसको आरक्षण मिले।
जो सच में आरक्षण का ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसे आरक्षण मिले। हम बढ़िया से मकान में रह रहे हैं, बढ़िया कोठी है, तो काहे का आरक्षण? मेहनत करो ना, मेहनत करो। आरक्षण की आवश्यकता उसको होनी चाहिए जो सच में ज़रूरी व्यक्ति है। आप ज़रूरत के आधार पर करें, गरीबी रेखा को उससे तोलें। जो आपको गरीब में दिखे, ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो चाहे कोई भी हो, आप उसको दें आरक्षण। महाराज जी ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। यदि कोई पाकिस्तान नहीं गए तो कोई बात नहीं, यहाँ रहे लेकिन मर्यादा के साथ रहे। इंडिया की जीत में जश्न और इंडिया की हार में दुख होना चाहिए। लव जिहाद के नाम से बेटियों के साथ बर्बरता, गलत काम का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिहादी मानसिकता के लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंडले आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष, आपने बात करी, ठीक। धर्म के आधार पे हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ है, ठीक, बिल्कुल एग्री करते हैं। तो भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको कहाँ जाना चाहिए? एनीबडी कैन रिप्लाई? एनीबडी कैन रिप्लाई? पाकिस्तान। अगर धर्म के आधार पे हुआ तो जाओ, उनका यहाँ पे स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर लिविंग हियर, नो इशू, हम वेलकम करते हैं, रहिए, लेकिन मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए। मेरे इंडिया की टीम अगर जीते तो आप तब पटाखे छोड़ो, लेकिन अगर हमारी इंडिया की टीम आ रही है और तुम पटाखे छोड़ो तो काहे कि तुम हमारे अपने। आप हमारे रक्षा सूत्र को बांध के भारत की बेटियों को बर्बरता करोगे, गलत करोगे, जिहादी मानसिकता रखोगे, बर्दाश्त नहीं होगा। आंख निकाल ली जाएगी जो भारत की बेटी के ऊपर गलत निगाह उठाएगा। जिहादी मानसिकता के लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।